Hello everyone, welcome to the Enlightened Aspirers. As we already know, importance of rivers with respect to UPSC pre as well as mains. तो हमने इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में गंगा और इंडस दोनों रिवर सिस्टम्स को बहुत ही एक्सटेंसिवली और बहुत ही डिटेल में कवर किया है, जिससे आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। और इस वीडियो में हम सेंट्रल इंडिया की तीन मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स को कवर करने वाले हैं, जो है नर्मदा, तापी और महानदी। नर्मदा और तापी की एक स्पेशल फीचर भी है। स्पेशल फीचर ये है कि ये जो इंडिया का नेचुरल इंक्लिनेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। नेचुरल इंक्लिनेशन इंडिया का, इसलिए आपको सारी रिवर्स इस साइड फ्लो होती हुई दिखेंगी। जितनी भी रिवर्स हैं सारी इसी साइड फ्लो करती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी बड़ी रिवर्स में से ये दो रिवर्स हैं जो इंक्लिनेशन के अगेंस्ट फ्लो करती हैं। मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। और ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करने का रीजन क्या है? रिफ्ट वैली। इसी वजह से ये अलग तरीके से फ्लो करती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले रिवर सिस्टम से, जो कि है नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूपीएससी ने लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन पूछा था गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज को हमें वेस्ट टू ईस्ट अलाइन करना था। तो इसलिए जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज हैं, आप इन्हें ट्रिब्यूटरीज तो याद करिए ही करिए, प्लस ये भी याद कर लीजिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी पहले आ रही है, कौन सी उसके बाद आ रही है, फिर कौन सी आ रही है। ये दोनों साइड से है। तो ट्रिब्यूटरीज भी याद करनी है, प्लस उनका ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अलाइनमेंट भी याद करना है। और जैसे कि इस फिगर से आप देख सकते हैं कि नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से। अमरकंटक से, इसके पहले वीडियो में मैंने एक रिवर और डिस्कस की थी आपसे, जो कि सोन रिवर थी। ये भी ओरिजिनेट हो रही थी अमरकंटक से। एक्चुअली अमरकंटक से तीन रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। एक तो नर्मदा है, एक सोन रिवर है, और दो तीसरी है जोहिला रिवर। और जो जोहिला रिवर है ये सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो अमरकंटक प्लेटू से कितनी रिवर्स निकलती हैं? तीन, नर्मदा, सोन और जोहिला। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम इनकी ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं पहले। तो लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज ये हैं और राइट की ये हैं। तो लेफ्ट राइट को आप अलग अलग भी याद कर सकते हैं, और अगर इसमें डिफिकल्टी आ रही है तो सिर्फ आप इतना ही याद कर लीजिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी। जैसे कि लेफ्ट में शेर रिवर है, शक्कर रिवर है, दूधी रिवर है, तवा रिवर है, छोटा रिवर है, छोटा तवा रिवर है। इसमें शक्कर, तवा और छोटा तवा इंपॉर्टेंट है। और जो राइट की ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं हिरन, बारना, मान, ओरसांग और हाथनी रिवर। जिसमें हिरन रिवर, ओरसांग रिवर और हथनी रिवर इंपॉर्टेंट है। जो इंडस रिवर का माउथ, सॉरी, नर्मदा रिवर का माउथ है वो गल्फ ऑफ खम्बत में है। माउथ का मतलब है कि जहाँ पे वो रिवर ओशियन से मिल रही है, तो नर्मदा रिवर यहाँ मिल रही है ओशियन से। तो ये गल्फ ऑफ खम्बत है। ये चीज़ डालने का रीज़न बस ये था कि गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बत में आप कंफ्यूज नहीं करें। तो ये गल्फ ऑफ खम्बत में ड्रेन होती है, गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं ड्रेन होती। इनके पास जो सिटीज़ हैं नर्मदा रिवर के, वो जबलपुर है, ओमकारेश्वर है और भरूच है। ओमकारेश्वर की स्पेशलिटी क्या है? ये 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, उसमें से एक ओमकारेश्वर है, जो कि एमपी में पाया जाता है। और एमपी में एक और ज्योतिर्लिंग पाया जाता है जिसको महाकालेश्वर कहते हैं। तो ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, ये दो ज्योतिर्लिंग हैं जो कि एमपी में मिलते हैं। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिटी थी वो थी जबलपुर। जबलपुर जैसे आप देख सकते हैं ये धुआंधार फॉल है नर्मदा रिवर पे, जो कि जबलपुर में है। तो नर्मदा रिवर फ्लो होती है रिफ्ट वैली में बिटवीन सतपुरा एंड विंध्याज रेंज। सतपुरा और विंध्या रेंज ऐसे है, तो ये ऐसे होगी, ये सतपुरा होगी और ये विंध्या रेंज होगी, बीच में नर्मदा रिवर। तो जो रिफ्ट वैली होती है, अब रिफ्ट वैली क्या होती है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो रिफ्ट वैली होती है वो लीनियर लो लैंड होता है, जो तब बनता है जबकि दो पैरेलल फॉल्ट्स के बीच का अर्थ क्रस्ट सिंक कर जाता है। आपको समझ नहीं आया होगा शायद। ये दो पैरेलल फॉल्ट्स हैं, मान लीजिए ये बीच का अर्थ क्रस्ट है, ये जब सिंक कर जाएगा
तो बनेगी रिफ्ट वैली। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पहले फॉल्ट्स थे, ठीक है, अब ये सिंक कर गया इन एक सेंस में, तो ये ऐसे बन जाएंगे, तो ये रिफ्ट वैली बन जाती है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन ऐसे होता है। रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन के पीछे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जब डाइवर्ज करते हैं तभी रिफ्ट वैली बनती है। अगर वो डाइवर्ज करेंगे तभी तो ऊपर से क्रस्ट सिंक करेगा। अगर वो डाइवर्ज की जगह कन्वर्ज करेंगे तो क्रस्ट सिंक नहीं करेगा बल्कि ऊपर जाएगा और माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि ग्रेट रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली कहाँ पे है ये अफ्रीका में है। जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि एर्थ ओशियन, सॉरी, सिक्स्थ ओशियन का फॉर्मेशन कर देगी आज से बहुत टाइम के बाद, शायद मिलियन ईयर्स के बाद फिफ्थ ओशन बन जाएगा, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा जो रिफ्ट वैली वहाँ पे बन रही है वो पूरी तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, तो एक छठा ओशन भी बन जाएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है कि रिफ्ट वैली जो फॉर्म होती है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होती है, एरोजन की वजह से फॉर्म नहीं होती। इस चीज़ से कंफ्यूज मत करिएगा। ये रिफ्ट वैली टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होती है, एरोजन की वजह से गॉर्ज फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। गॉर्ज जो फॉर्म होता है वो एरोजन की वजह से फॉर्म होता है, और रिफ्ट वैली जो फॉर्म होती है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म होती है। कुछ और रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। दामोदर रिवर है, तापी रिवर भी है, और माही रिवर है। माही रिवर कहाँ पे है? माही रिवर अभी आपको मैंने मैप दिखाया था। ये देखिए, ये माही रिवर है, फिर ये दामोदर रिवर है, और ये तापी रिवर है। कभी कभी रिवर्स का नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट भी पूछ लेता है। जैसे कभी कभी एक बार क्वेश्चन आ गया था कि सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी और वामसा धारा को नॉर्थ टू साउथ लगाना है। तो ये जो बची हुई और बाकी स्मॉल रिवर्स हैं इनको मैं एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा। अभी हम जो मेजर रिवर्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो जो नर्मदा पे डैम्स हैं वो सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, इंदिरा सागर डैम है एमपी में, ओमकारेश्वर डैम है एमपी में, महेश्वर डैम है एमपी में, और बारगी डैम है। इन्हें बताने के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डैम कहाँ पे है, किस स्टेट में है, और कौन सी रिवर पे है। क्वेश्चंस बस इन्हीं दो चीज़ों से बनेंगे कि सरदार सरोवर डैम है तो वो गुजरात में है और नर्मदा पे है। अब इन पे वाटरफॉल्स भी हैं, वाटरफॉल्स पे भी सेम क्वेश्चन बनते हैं कि वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है, कौन से स्टेट में है। नर्मदा से रिलेटेड एक आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि 1985 में बना था, क्योंकि नर्मदा पे अराउंड 30 डैम्स हैं जिनसे बहुत सारे ट्राइबल पीपल की लाइफ इफेक्ट होती है, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। जैसे कि 2.5 लाख ट्राइबल पीपल का डिस्प्लेसमेंट हुआ था। इस वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था ताकि ये डैम एक्टिविटीज को कम किया जाए। वैसे डैम डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पर हम एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस डैम के जो नोटेबल फिगर्स हैं वो मेधा पाटकर, इनके बारे में आपने सुना जरूर होगा। बाबा आमटे हैं, आनंद पटवर्धन है, नीतीश कुमार, ये इस टाइम बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है वो तापी रिवर है। इसकी ओरिजिन होती है सतपुरा रेंज एमपी से। तो जो सतपुरा रेंज एमपी से, ये आप देख सकते हैं बैतूल प्लेटू से, बैतूल प्लेटू सतपुरा रेंज में है एमपी में। फिर तापी के साथ भी आपको वही करना है, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी याद करनी है, और प्लस ये भी याद करना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी पहले मिल रही है और कौन सी ट्रिब्यूटरी बाद में मिल रही है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको डिटेल से रिवाइज करिएगा। एक बार दो बार आप रिवाइज करेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा बहुत ईजिली। तो तापी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है गीरना, अमरावती, पंझरा, वाघोर, पूर्णा और सीपना। इसमें गीरना, अमरावती, पूर्णा और सीपना इंपॉर्टेंट है। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो अरुणावती है और घोमई है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तापी का माउथ है गल्फ ऑफ खम्बत में, ये गल्फ ऑफ खम्बत आपको बताया था मैंने भी, और इस सूरत सिटी इसके बैंक पे है। सूरत सिटी को इंडिया की डायमंड सिटी कहते हैं। अब डायमंड सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड ट्रेडिंग हब है, जिसे हम सूरत सूरत डायमंड बॉर्स कहते हैं। और इसकी एक स्पेशल चीज़ और है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग भी है। सूरत डायमंड बॉर्स सूरत में अभी ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था, पीएम ने इनॉग्रेट किया था। तो जो वाटरफॉल है सूरत पे वो गोमुख फॉल है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, और गिरमल फॉल है जो कि गुजरात में है। अब जो इस पे डैम है, किस पे? तापी रिवर पे जो डैम है वो उकाई डैम है। उकाई डैम को वल्लभ सागर डैम भी कहते हैं, क्योंकि उकाई डैम से वल्लभ सागर एक
लेक क्रिएट होती है, ये गुजरात में है, और हथनूर डैम है जो कि महाराष्ट्र में है। अब तापी रिवर के बारे में एक चीज और है कि तापी रिवर के नॉर्थ में सतपुरा रेंज है, तापी रिवर के साउथ में सतमाला रेंज है, तापी रिवर के ईस्ट में महादेव हिल्स है, और तापी रिवर फाइनली ड्रेन करती है कहाँ पे, अरेबियन सी में। और तापी रिवर का जो 80% तापी बेसिन है वो कहाँ पे लाई करता है, महाराष्ट्र में। तो इन केस अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि तापी रिवर का जो मेजॉरिटी ऑफ बेसिन है वो एमपी में लाई करता है या गुजरात में लाई करता है, तो वो गलत होगा। ये लाई कहाँ पे करता है, महाराष्ट्र में। क्योंकि अगर यहाँ पे एमपी आता है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र है, एमपी नहीं। अब महानदी रिवर है। महानदी रिवर की ओरिजिन होती है सिहावा रेंज छत्तीसगढ़ से। महानदी की ओरिजिन है सिहावा रेंज छत्तीसगढ़ से। इसकी भी ट्रिब्यूटरीज को हमें वैसे ही याद करना है, लेफ्ट और राइट भी याद करना है, प्लस ये भी याद करना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी पहले मिल रही है, मतलब वेस्ट में है, और कौन सी ट्रिब्यूटरी ईस्ट में है। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, शिवनाथ है, मांद है, इब है, हसदेव है। ये लेफ्ट में है, और राइट में ओंग है, जोंग है, और तेल है। महानदी की ट्रिब्यूटरीज काफी यूनिक नाम है इनका, इसलिए इन्हें याद करना भी आसान होता है। ये महानदी का एक और डिटेल्ड मैप है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से निकलती है महानदी। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप आराम से इसे 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आसानी से बहुत। इस पे जो सिटीज़ है वो कटक है, पारादीप है, और संभलपुर है। पारादीप इंडिया का मेजर पोर्ट है। इंडिया में कितने मेजर पोर्ट हैं, इंडिया में 13 मेजर पोर्ट हैं, और एक 14वां बन रहा है जिसको वधवान पोर्ट कहेंगे। 13 मेजर पोर्ट्स में 12 गवर्नमेंट ओन्ड है और एक प्राइवेट है। तो जो प्राइवेट है वो कौन सा है, प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा। और मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है। इसे ऑपरेट कौन करता है, इसे अडानी पोर्ट्स ऑपरेट करता है। तो आपको ये याद रखना है। इस पे जो वाटरफॉल है वो है अमृत धारा वाटरफॉल, जो कि महानदी पे नहीं है बल्कि महानदी की ट्रिब्यूटरी पे है, हसदेव रिवर पे, जो कि कहाँ पे है, वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में है। वाटरफॉल से आपको ये भी याद करना है कि कौन सी रिवर पे है प्लस कौन से स्टेट में, ये दोनों फीचर्स याद होने चाहिए वाटरफॉल के। ये रहा अमृत धारा वाटरफॉल जो कि छत्तीसगढ़ में है, हसदेव रिवर पे है। जो इस पे डैम्स हैं वो हीराकुद डैम है, कंगरेल डैम है, दुध दुधवा डैम है। एक्चुअली दुधवा नेशनल पार्क भी है उत्तर प्रदेश में, और दुधवा डैम कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। तो जो कैचमेंट एरिया है इसका वो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, और एमपी है। लेकिन जो ये फ्लो करती है सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से ही फ्लो करती है। फिर मैकाल रेंज इसके वेस्ट में है, और चिलिका लेक 61% ऑफ अपना इनलैंड फ्लो कहाँ से गेन करती है, महानदी से। आप सोच रहे हो कि कैचमेंट एरिया इतना बड़ा है और फ्लो सिर्फ 2 स्टेट से करती है, ये कैसे। तो कैचमेंट एरिया एक ब्रॉडर टर्म होता है, ये एक ब्रॉडर टर्म होता है। जैसे ये रिवर जा रही है ये, तो इस रिवर को अगर प्रिसिपिटेशन हो रहा है, जहां जहां से प्रिसिपिटेशन से पानी इस रिवर को मिल रहा है, वो सारा एरिया हम इसके कैचमेंट में काउंट कर लेते हैं। इसीलिए रिवर्स का कैचमेंट एरिया बड़ा होता है और रिवर फ्लो छोटे एरिया से करती है, क्योंकि कैचमेंट एरिया में एक ब्रॉडर टर्म हम लेकर के चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सदर्न इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स को कवर करेंगे। थैंक यू।